अस्सलाम वालेकुम। फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.4 रही, जबकि फाल केसेस की तादाद 40,000 से कम हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,113 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,038 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 46 हलाकतें हुई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रही। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की कमी चंद रोज के लिए है और 20 जून के बाद ये दौर दूर हो जाएगी और मजीद बेहतरी आएगी। कौमी असम्बली इजलास, ऑपोजिशन बेंचेस से फेंकी गई बोतल से हुकूमती रुकन जख्मी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने तकरीर शुरू की तो एक बार फिर शोर शराबा शुरू हो गया। वाक़े के फौरी बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि बोतल किसने फेंकी, जिसने मारी है उसको ऐवान से निकालें। असद कैसर ने कहा कि ऐवान को तब तक नहीं चलाएंगे जब तक हुकूमत और अपोजिशन जमातें कोई लायहा अमल न बनाने। 7 मेंबरान असम्बली के पार्लियामेंट हाउस के अहाते में दाखिले पर पाबंदी आयद। अलामी के मुताबिक स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह, नून लीग के शेख रोहेल असगर, अली गौहर खान और चौधरी हामिद हमीद पर पाबंदी आयद की है, जबकि तहरीक इंसाफ के अली नवाज आबाद, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान पर पाबंदी लगाई गई। गाली देना पंजाब का कल्चर है, सहाफी के सवाल पर रोहेल असगर का जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रोहेल असगर ने सहाफी के सवाल किया कि सबने देखा कि ऐवान में गाली दी गई। इस पर शेख रोहेल असगर ने कहा कि पंजाब का कल्चर है, ये जो गाली होती है आप पर मुनहसिर है कि आप इसे किस तरह लेते हैं। गुस्से में आकर बंदा गाली दे देता है। अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। कौमी असम्बली में मंगल को पेश आने वाले वाक़े पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से उनके चैम्बर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। अगर मैं भी कानून की खिलाफ वर्जी करूं तो पुलिस एक्शन ले, वरना मैं एक्शन लूंगा। वजीर आजम इस्लामाबाद में ईगल स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि जिस मुआशरे में अमन है वहाँ खुशहाली होती है। पुलिस अमनो अमान कायम करने में अहम किरदार अदा करती है। वजीर आजम का कहना था कि पुलिस के अंदर कमजोर तबके के लिए रहम होना चाहिए और ताकतवर तबके और कानून तोड़ने वालों के लिए पुलिस को सख्त होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया। नस्ला टावर की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने बिल्डिंग के मालिक से सवाल किया कि हमें लीज दिखाएं कहां है। वकील ने कहा कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में देख सकते हैं केएमसी ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को दी और उसने नस्ला टावर को दे दी, लिहाजा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने आपको 400 गज ज्यादा दे दी, यही हुआ है पूरे कराची में। चाइना कटिंग तो हुई है। अदालत ने कमिश्नर कराची को रोस्टम पर बुलाया और नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते हुए कहा कि कमिश्नर कराची आपने ये काम करना है, गिरा दो नस्ला टावर। कराची में गैर कानूनी तामीरात पर मुराद अली शाह ने कहा कि नस्ला टावर की मंजूरी सिंध हुकूमत ने नहीं केएमसी ने दी थी। अलादीन पार्क में तामीर की इजाजत भी केएमसी ने किसी और दौर में दी थी। एमकेएम पाकिस्तान का कहना है कि अलादीन पार्क से मुतालिक लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। जिस दौर में अलादीन पार्क की अलॉटमेंट हुई, शहर में एडमिनिस्ट्रेटर फहीमुज़्ज़मान तैनात थे। इख्तियारी मज़ामीन में फेल होने पर पासिंग मार्क्स देने का फैसला। सिंध के महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने तलबा के इम्तिहानात से मुतालिक अहम ऐलानात कर दिए। इजलास में फैसला किया गया कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात के लिए जाएं और इम्तिहानात के 45 रोज के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा, जबकि इख्तियारी मज़ामीन में फेल होने की सूरत में पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे।
लाजमी मज़ामीन के मार्क्स इख्तियारी मज़ामीन के मार्क्स की बुनियाद पर दिए जाएंगे। कराची गुलशन मेमार अफगान बस्ती के करीब फायरिंग से पीटीआई लेबर डिवीजन के सदर और उनकी अहलिया जख्मी हो गईं। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान 3 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, जिनकी फायरिंग से पीटीआई के मुकामी रहनुमा ईसा खान और उनकी अहलिया जख्मी हुई। दोनों को गुलशन इकबाल में वाक़ निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही है और जख्मियों का इब्तदाई बयान लिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वारदात में बड़ा असलहा इस्तेमाल किया गया। ताहम जख्मियों का हतमी बयान बाद में लिया जाएगा। पुलिस का बताना है कि ईसा खान के हाथ और टांग में गोली लगी, जबकि उनकी अहलिया बख्तावर के सर में गोली लगी। फायरिंग के वक्त खातून की गोद में बच्चा भी था, जो महफूज रहा। खातून टीचर को हिरासा करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को 10 साल की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची ने जामिया कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर को खातून टीचर को हिरासा करने का मुर्तकिब करार देते हुए 10 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जामिया कराची के साबिक असिस्टेंट प्रोफेसर को खातून प्रोफेसर को हिरासा करने पर 10 साल कैद की सजा। प्रोफेसर फरहान कामरान पर खातून प्रोफेसर को इंटरनेट के जरिए हिरासा करने का इल्जाम था। मुकामी अदालत ने प्रोफेसर फरहान पर 50,000 जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया गया। FIA के मुताबिक फरहान कामरान ने खातून प्रोफेसर की नाजेबा तस्वीर अपलोड की थी। PSL 6 में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम कर दी। मुल्तान सुल्तान्स ने PSL की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की और 100 रन से जायद मार्जिन से जीतने वाली पहली PSL टीम बन गई। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन के 25वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त दी। यूरो कप 2020 के सनसनीखेज मुकाबले अपने उरूज पर। रोम में खेले गए मैच में इटली ने स्विट्जरलैंड को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी, जबकि दूसरे मैच में वेल्स ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मारूफ मशरूब कंपनी के शेयर्स गिरा दिए। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेज पर रखी कोका कोला की 2 बोतलें हटा दी और उनकी जगह पानी की बोतल उठाकर पुर्तगाली जबान में कहा ए गवा, जिससे जाहिर होता है कि वो लोगों को कोका कोला के बजाय पानी पीने की तरगीब दे रहे हैं। रोनाल्डो के इस अमल के बाद कोका कोला के शेयर्स गैर मामूली हद तक गिर गए और सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट वैल्यू 242 अरब डॉलर से 238 अरब पर चली गई। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।